बहनों और भाइयों नमस्कार। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपना एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। कृपया वीडियो देखने पर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और लाल घंटी को दबा करके नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो के विषय में आपके तक सूचना तुरंत पहुँच सके। अपने विचारों और नए विषयों से हमको अवगत कराते रहिएगा, जिससे कि हम आपको नई से नई सामग्री उपस्थित करते चले। हम समसामयिक विषयों पर या कोई भी विषय हो जो कि विवादास्पद बहुत ज़्यादा ना हो सके, इस तरह के नकारात्मक विषय नहीं होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो इस समय चर्चा में जो हमारा आज का पार्ट 1 है, हमारा आज का विषय है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्य करने में आने वाली कठिनाइयाँ। कल हमने इस पर पहले एक प्रस्तावना शुरू की थी प्रस्तावना, और आज जो है हम इसके ऊपर आगे विचार कर रहे हैं। हमारे सबसे पहले हम ले रहे हैं पुलिस विभाग को। जब पुलिस विभाग का नाम आता है तो एक ऐसे डिपार्टमेंट की छवि उभरती है जहां पर कि बिना पैसा दिए एक कागज के ऊपर भी उनकी मुहर नहीं लगवाई जा सकती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है कि पुलिस वालों के यहाँ थाने जा करके बिना पैसा दिए वास्तव में कोई काम नहीं होता है, लेकिन कई बार अपवाद भी होते हैं। और ये बात काफी हद तक सही भी है। जब उनकी कम तनख्वाह की बात आती है तो लोग कहते हैं कि साहब वो तो घूस लेते हैं, लेकिन किसी की तनख्वाह को मापित करने के लिए घूस जो है कोई एक पैमाना नहीं बन सकती है, क्योंकि घूस सब लोग नहीं लेते हैं। घूस बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो इससे अछूते हैं, या वो उनकी नियुक्ति ऐसी जगहों पर है, या वो ऐसी नियुक्ति चाहते ही नहीं है कि जहां पर लेन देन का कारोबार होता हो। मैंने बैंक में सेवा की है, वहां पर बैंक की तिजोरियों की रक्षा के लिए पुलिस गारद पड़ी रहती है, उसको अपनी तय सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरह से जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ लगे हुए पुलिस वाले हैं, उनका भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से जो हमारे माननीय सांसद हैं, प्रधानमंत्री, या जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके, या जिनको अपनी सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे होते हैं, उनके सामने ऐसा कोई स्कोप नहीं होता है कि वो कहीं से धन कमा सकें। उनकी कठिन ड्यूटी होती है, उनको बराबर उनके साथ रहना पड़ता है और उनको सिर्फ तनख्वाह के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो लोग फील्ड में ड्यूटी पर रहते हैं उनमें भी ऐसा नहीं कि 100% लोग घूस ही लेते हैं। सुदूर जंगली इलाकों में, नक्सलवादी इलाकों में, डकैत प्रोन एरिया में, जहाँ पर छोटी छोटी चौकियां बनी होती हैं, वहां पे थोड़े से पुलिस वाले रहते हैं और वो लोग खुद अपनी जान सांसत में डाल करके वहां पे सुरक्षा के लिए रहते हैं, गांव वालों के लिए। तो उनके सामने ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि वो वहां पे कुछ ले दे सके, बल्कि वो गांव वालों की मदद करते हैं और गांव वाले उनकी स्वेच्छा से मदद करते हैं। जब सैलरी की बात आती है तो जहां तक मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो रंगरूट होते हैं, जो नए जवान भर्ती होते हैं, उनको कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में जब पोस्टिंग होती है तो उनको 26,000 से 27,000 रुपए के बीच में भत्तों सहित सब मिला करके मिलते हैं, जो कि इतने बड़े शहर में रहने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो भी मिलता है उसमें वो लोग काम चलाते हैं। छोटी जगहों पर जिनकी पोस्टिंग होती है वहां पर HRA कम मात्रा में मिलता है, कम परसेंटेज होता है, CCA मिलता नहीं है और बहुत सारे भत्ते उनको नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी सैलरी और ज्यादा कम हो जाती है। जब इनको महंगाई भत्ते की कोई किस्त जारी होती है तो सरकार की तरफ से अखबार वाले बड़ा बड़ा छापते हैं, सरकार का पुलिस वालों को एक और तोहफा। महंगाई भत्ता तो उनका हक है। अंग्रेजों के समय में महंगाई भत्ता नहीं मिलता था, महंगाई भत्ते के स्थान के ऊपर उन्हें राशन दिया जाता था। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो सरकार ने राशन देने की व्यवस्था समाप्त कर दी और उसके स्थान पर उन्होंने DA का प्रोविजन किया। DA सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में मिलता है, और अक्सर तक इस समय से मिलता नहीं है। जनवरी का जुलाई में मिलता है और जुलाई को जनवरी में मिलता है। अक्सर तर इसमें लेट होती है। जब वो होता है तो उसका एरियर जो होता है उनके प्रोविडेंट फंड खाते में जमा कर दिया जाता है और उनको उसके बाद से मिलना शुरू हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, वो उनकी बचत हो जाती है। लेकिन
डीए भी उनको इस तरह से दिया जाता है कि जैसे कि उनको कोई खैरात दी जा रही है। उनकी सेवा शर्तें भी विचित्र हैं। सबसे पहले हम आते हैं उनकी सेवा शर्तों के ऊपर। सेवा शर्तों में उनके काम के घंटे सुनिश्चित नहीं है। जब तक कि दूसरा सिपाही नहीं आ जाता है, वो अपनी ड्यूटी पर आके चार्ज नहीं ले लेता है, उसके पहले वाले सिपाही को या जो भी सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर हो, वो है, कंटिन्यू ड्यूटी करनी पड़ती है। उसी के बीच उसको जब थोड़ा सा अवकाश मिलता है तो उसमें सोता है, खाता है, बनाता है, सब कुछ करता है। इसके अलावा उनके लिए कोई साप्ताहिक अवकाश भी सुनिश्चित नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी में है कि उनको कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। ज्यादातर पुलिस वाले अपने घरों से दूर रहते हैं और उनको बीच बीच में अपने घर जाने के लिए छुट्टियों की आवश्यकता होती है। छुट्टियों का प्रोविजन राज्य सरकारें अपना करती है उनके लिए, लेकिन छुट्टी मिलने में बहुत समस्या होती है क्योंकि हमारे यहाँ फोर्स की बहुत कमी है। पुलिस वालों की कमी होने की वजह से अक्सर उनको घर जाने की परेशानी होती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले कुछ फ्रस्ट्रेशन में भी रहते हैं। इसके अलावा भारतीय परिस्थितियों में पुलिस का काम बहुत ही कठिन है। जब महामारी होती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो पुलिस वालों को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उनके पास सुरक्षा के संसाधन भी पर्याप्त नहीं होते हैं। और किसी के पास तोप नहीं है, किसी के पास बेल्ट नहीं है, किसी के पास शील्ड नहीं है। इसके अलावा उत्तर भारत में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो सर्दी से बचने के लिए जो उनका डिपार्टमेंट उनको कपड़े देता है वो इतने पर्याप्त नहीं होते हैं कि उत्तर भारत वाली सर्दी को पूर्ण रूप से उनको रोक सके। इसके लिए उनको स्वयं बंदोबस्त करने पड़ते हैं सर्दी से बचने के लिए। अक्सर उन लोगों के थानों में या पुलिस लाइन में ही रहने की व्यवस्था होती है, वो भी उचित नहीं है। अभी पिछले दिनों उसका उदाहरण है कि कानपुर की पुलिस लाइन में अचानक बैरक की छत गिर गई, जिसमें पुलिस वालों का नुकसान हुआ। मेरे समझ में जहां तक मुझे याद पड़ता है कि कुछ पुलिसकर्मी हताहत भी हो गए थे, घायल भी हुए थे। वो अंग्रेजों के समय की बनी हुई बैरक थी और उसका उपयोग अभी तक हो रहा है। इसी तरह से सभी थानों में शौचालयों की, पीने के पानी की, गर्मी के दिनों में पंखा, कूलर इत्यादि, कुर्सी, मेज, सभी चीज की कमी रहती है। वो बड़ी ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। कई बार तो उनके लिए क्या होता है कि फुटपाथों के ऊपर या चौराहों में से कहीं जगह निकाल करके टी शर्ट डाल करके या सीमेंट की चादर डाल करके चौकी बना दी जाती है, जिसमें बैठ के वो गर्मी, सर्दी, बरसात बराबर ड्यूटी देते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है जब वो पूरी अपनी नौकरी कर लेते हैं। नौकरी करने के बाद उनके रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स मिलने में उनको बड़ी परेशानी होती है। 3-3, 4-4 महीने तक उनके रिटायरमेंट बेनिफिट उनको नहीं दिए जाते हैं। उनको पेंशन नहीं मिल पाती है समय से, जिससे उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये कहना कि पुलिस वाले कोई काम नहीं करते हैं, ये मुझे तो उचित नहीं लगता। और मेरे ख्याल से जो भी है, कई आदमी कहेगा कि हाँ, कुछ लोग घूस अवश्य लेते होंगे, पैसे अवश्य लगते होंगे, लोगों को अनावश्यक परेशान करते होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। हमारे देश में अगर 100% सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन 75% फिर भी है, वो भी जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनकी ही वजह से है। हमने पुलिस डिपार्टमेंट की चर्चा बहुत ही सारांश में की है। अब हम कल किसी दूसरे डिपार्टमेंट की कठिनाइयों को हम आपके सामने लाएंगे। कल का विषय होगा हमारा पार्ट 2, और इसमें बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने कार्यों में आने वाली परेशानियों के विषय में हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसके विषय में अपने कमेंट और अपने राय अवश्य प्रेषित करेगा, जिससे हम आपके सामने उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर में सभी लोगों का ख्याल रखिएगा।